कुशीनगर के भाजपा नेता शशांक मणि त्रिपाठी मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। उपलब्धि पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि राम की आस्था सिर्फ एक धार्मिक आस्था ही नहीं, सामाजिक भी है, एक तरह से हर चीज़ से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले कहा, राम एक आदर्श पति थे, एक पिता थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श थे, महाराजा पुरुषोत्तम थे। और इस प्रकार की आभा को लेकर अगर हम लोग उनको सिर्फ मंदिर के उद्घाटन तक सीमित न रख के अपने जीवन में लाएं, इसी का मेरे हिसाब से इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही रहेगा। मैं समझता हूँ कि 22 के बाद हम लोग रामचंद्र जी को अपने जीवन में लाएं। मैं समझता हूँ 22 के बाद हम लोग राम राज्य की जो स्थापना है, हर वर्ग को, हर समाज को आगे लेके चलें। मैं समझता हूँ जो दीनदयाल जी ने कहा एकात्म मानववाद की भावना, उसको भी हम लोग इस पर्व से जोड़ें। मैं बहुत हर्षित हूँ और इसमें कुछ हद तक बहुत छोटा अंश, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंश मेरे चाचा का भी था, क्योंकि वही डीजी पुलिस थे जब ये ढांचा ध्वस्त हुआ था। और आज की तारीख में हम लोग को एक अलग नया ढांचा खड़ा करना है, सबको साथ लेके चलने वाला ढांचा। चाहे वो निषाद हो तो रामचंद्र जी ने उनके साथ दिया, चाहे शबरी हो उनका साथ दिया, चाहे वो जामवंत हो, चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, हर व्यक्ति का साथ दिया रामचंद्र जी ने। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग को खास करके पूर्वांचल में, जहाँ से वाल्मीकि तुलसीदास यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर उनकी वाणी प्रखर हुई और यहाँ से पूरे देश भर में फैली और पूरे विश्व में फैली है। तो मैं समझता हूँ राम राज्य की घोषणा हम लोग सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में करने के लिए तत्पर हैं। कल जय श्री राम। सर, मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे पद दिया गया है या लोग मुझसे बुला रहे हैं, मैं भी उससे उत्सुक हूँ। माटी का लाभ, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ कल अयोध्या में होने वाली है वो आने वाले समय में अपने क्षेत्र में करना चाहता हूँ। मैं, आप जानते हैं, सक्रिय हूँ राजनीति में और मैं समझता हूँ कि राजनीति में एक और पक्ष होना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे उसी भावना को कैसे अवतारित करें। उसके लिए मैंने एक संस्कृत विकास परिषद का गठन किया है मेरे बाबा के सौजन्य से, और उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि सनातन संस्कृत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम लोग देवरिया कुशीनगर में कैसे लाएं। और उसके एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं देवरी माता का मंदिर गया हूँ, 1 साल से 2 बार गया हूँ, लेकिन इतना प्रभावशाली मंदिर, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ पर भी मैं एक कुल स्थान है कुही में भी, बहुत विशालता मंदिर है, शिव जी की लिंग है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, दार्शनिक बनाएं। उसी तरह देवरा बाबा का जो स्थान है, ऐसे हम लोग यहाँ पर भी धार्मिक और अन्य स्थान चुने जिसको हम लोग इस प्रकार से रमाएं ताकि वहाँ से बाहर के लोग आएँ, प्रदर्शन हो, यहाँ पर दार्शनिक चीज़ें हों, पर्यटन भी हो। लेकिन मुख्यतः जो मैंने पहली बात कही कि अपने आचरण में हम लोग कैसे इस भावना को लाएं कि हम लोग को सबको साथ लेके चलना है, पर्यावरण को भी साथ लेके चलना है और राम राज्य की स्थापना पूरे देश भर में न करके हम लोग अपने क्षेत्र में करवाएं अगले 25 साल में। उसी की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल की सत्य से करी है, योगी जी का उसका पालन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी इसका मिलकर कार्य करें। लोकसभा नजदीक आ गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो विपक्ष पार्टी है लगातार सवाल पे सवाल। देखिए, मैं एक नेता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं कार्यकर्ता हूँ और लोकसभा निकट है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने नारा दिया हम सबको कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिलानी है, उसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात इस परिवेश में राम जी का जो मुद्दा है, बहुत सफल हम लोगों का प्रयास रहा है, बहुत सालों तक ये मुद्दा चलता रहा और आज की तारीख में सफलतापूर्वक और बिना किसी वेश के हम लोग सब सम्मति से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ उसको अमल किया गया, तत्कालीन मंदिर बन गया। मेरा सौभाग्य रहा कि नृपेंद्र मिश्रा जी जो देवरिया के ही हैं, उनसे मेरा पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को इसको मुद्दे को पॉजिटिवली जनता के बीच में लाना चाहिए, लेकिन अन्य मुद्दे भी हैं जिसको हम लोग जनता के बीच में लाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो काम डबल इंजन का हम लोगों ने किया है पिछले लगभग 7 सालों से और मोदी जी के अध्यक्षता में पिछले 10 साल से, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तीसरा इंजन यहाँ लगाएं। इसीलिए माटी का लाल, इसीलिए क्षेत्रीय नेतृत्व की बात हम लोग जो करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सहमत। क्या सर इस बार माटी का लाल देवरिया से आएंगे क्या? नहीं, देखिए, मैं माटी का लाल कहने का मतलब सर मेरा तात्पर्य ये है कि देवरिया से कोई प्रत्याशी रहेंगे इस प्रकार का? ठीक करेंगे। मैं पार्टी का नेता हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं दिन रात लगा हूँ ताकि पार्टी का सिंबल जिसको भी मिलता है उसको हम जिताया जाए। अगर पार्टी मुझको सिंबल देती है तो मैं लग जाऊँगा और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए
तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का लगेगा, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल ही नहीं, अगले 25 साल में अमृतकाल में हम क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। 1050 गाँव अपने क्षेत्र में है, अगर उसमें मैं जनसंपर्क करूँगा तो उनकी समस्याओं में, अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, अगर मैं पार्टी का सदस्य हूँ, तो जब तक मैं उनके बीच में नहीं जाऊँ, और सिर्फ वोटर ही नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाऊँ, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान हुआ, आपने देखा। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि हमारे जैसे नेता उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो कार्यकर्ता और वोटर दोनों के साथ संपर्क करना मेरा अधिकार है। मेरा बहुत बड़ा इसमें एक योगदान रहा है। एक जन भागीदारी यात्रा मैंने करी, 500 गाँव घूमा, और उसका परिणाम ये है कि आज की तारीख में हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ पताका फैला रहा है, और हम मंदिर के निर्माण से मेरे हिसाब से उसमें आस्था का भी एक ज्वलंत मुद्दा सामने आएगा, जिससे हम लोग प्रभावित हैं। के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे फिर से, और जो कुछ काम बचे कुचे रह चुके हैं उसको भी करने के लिए मोदी की सरकार तत्पर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सशक्त तंत्र लगा हुआ है, मैं इसका एक अंग हूँ, मैं भी लगा हूँ दिन रात। अब समय आ गया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में घोषणा होने जा रही है, मार्च लगभग बंद मेरे हिसाब से। तो हम लोग एकदम डटे हुए हैं, कमर कस लिया हम लोगों ने, जिसको भी पार्टी सिंबल देती है हम उसके लिए लगे रहेंगे। विपक्ष